देखा है यहाँ पे, जो आना चाहते हैं टफ टाइम देखें, यंग होंगे तो आप देख भी लेंगे। पाकिस्तानी को बहुत मिलता है हमारे जिस्म में, एक बड़ी गलत बात कहूँगा, एक सरिया होता है यूके में आके निकल जाता है। यूके इट्स प्रैक्टिकल के एक लड़का आगे दूसरे साल की अपनी फीस खुद निकाल सकता है, क्योंकि हमारे पास सस्ती यूनिवर्सिटी नहीं होती जो लड़का 20-30 लाख लेके आ जाए। हाय गाइस, दिस इज मी सैयद काज़िम आदरी, एक न्यू वीडियो के साथ। जो पाकिस्तानी से हमारा बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि यूके कैसे आएँ, कौन सा वीज़ा लें, क्या करें। तो मेरे साथ आज तला मौजूद है। तला इज़ लाइक यंग एस्पिरेंट यूथ के लिए जो पाकिस्तान से यूके आए, तो आज उनकी जर्नी जानते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। तला थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएगा कि आप यहाँ पे कैसे आए, कहाँ से आए, कब आए। मैं यहाँ पे 2021 में आया था। 2021 में? बिल्कुल 2021 में स्टूडेंट रूट पे आया था मैं, बैचलर्स में। मैंने यहाँ से अपना बैचलर्स की कंप्लीट। पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं लाहौर से हूँ। पाकिस्तान में लाहौर से हैं और आप यहाँ 2021 में आ गए, तो इस बिन 4 ईयर्स आप। 4 ईयर्स हो गए। और आप कौन सी डिग्री करके आए, आपको कैसे पता चला? थोड़ा अगर जोर से आप व्यूअर्स को बता पाएँ। मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था वहाँ से पाकिस्तान से, और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे बैचलर्स में आया था। कैसे हुआ? यानी आपने खुद प्लान किया, फैमिली ने किया, आप किसी कंसल्टेंट? मेरी फैमिली यहाँ पे होती है, तो मैंने सारा अपना प्रोसीजर खुद ही किया था अपने भाई के साथ मिलके। कैसे किया? पहले यूनिवर्सिटी ढूंढी ऑनलाइन? यूनिवर्सिटी ढूंढी, क्योंकि मेरा भाई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो इंटर्नशिप। अच्छा, भाई आपके पहले से यहाँ पे थे? मेरा भाई पहले से यहाँ पे था। डिग्री का क्या नाम था उसका? किसकी? मेरे भाई की? नहीं, आप जो करने हैं। मैं बिजनेस विद लॉ। बिजनेस विद लॉ, ऑलराइट, दैट्स लाइक अ रियली नाइस डिग्री। बिजनेस का लॉ पाकिस्तान में इनफ कल्चर है कि पहले अगर बंदा बीबीए करे उसके बाद वो लॉ भी कर ले, ताकि उसको दोनों चीज़ें, अगर वो किसी फॉर्म में जाए वो कॉर्पोरेट। हाँ जी, ठीक हो गया। तो कितने साल का? 2 साल का बैचलर था, 4 साल का? 3.5 years। 3.5 years का, ठीक है। और कितनी फीस थी इसकी पर ईयर? आपने पर ईयर दी थी पहले? पर एनम इसकी फी है अप्रोक्सीमेटली 24,000 pounds। 24, ये तब थी और आज भी इतनी है? बढ़ गई है। बढ़ गई है। तो अगर ये रफली लगाए आजकल 28 है, तो ये पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं अगर ये लगाए हुए? 90 lakhs। 90 लाख बन जाते हैं एक साल के। 1 साल की। 1 साल के। तो ये तो आप अपनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे पास सस्ती यूनिवर्सिटी नहीं होती जो लड़का 20-30 लाख देके आ जाए? होती है यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वो भी अब स्टार्ट होती है लाइक 13,000 pounds से। 13,000, तो दैट्स रफली लाइक अराउंड 40 lakhs। उसके बाद वीज़ा फीसेस वगैरह अलग है, एक्स्ट्रा वो 20 लाख वो लगा लेंगे। 20 लाख एक्स्ट्रा IHS फी। IHS होती है, हेल्थ इंश्योरेंस फीस होती है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यूके की गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं। आपको कुछ भी हो जाए, मेडिकल कुछ भी, यानी डेंटिस्ट को हटा के दांतों का, आपकी 99% यू आर ऑलरेडी कवर्ड बाय दैम, इंश्योर होते हैं। ठीक हो गया तला। तो आप माशाल्लाह, उसके बाद आपने 3 साल आपने एग्जाम दिए, पास हो गया? पास हो गया। बैचलर्स की अपना पक्की बात है? बैचलर्स किए थे यहाँ में। फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद डिफरेंट जॉब्स की है। डिफरेंट जॉब? कैसी कैसी जॉब? थोड़ा व्यूअर्स को बता पाए ना अगर आपने। सबसे पहले तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब शुरू की थी। माशाल्लाह, कितनी सक्सेस मिली आपको उसमें? अगर स्टार्टिंग हार्ड टाइम मिला, आप सच बताएं लोगों को ताकि वो सच जाने। लाइक स्टार्टिंग में तो काफ़ी हर्डल्स आती है, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं होता यहाँ की मार्केट में, और हमें स्टार्ट फ्रॉम जीरो करना होता है। तो पैसे यानी मुझे लग रहा है आपने सिर्फ हमेशा पाकिस्तान से मंगवाए या यहाँ से भी काम किए? यहाँ पे भी किए। जब करंट टाइम था मेरा, तब मैं डॉमिनोज में और उसके अलावा पापा जॉन्स में काम किया। अच्छा, यानी आपने माशाल्लाह एक टफ टाइम देखा है यहाँ पे। जो आना चाहते हैं टफ टाइम देखें, यंग होंगे तो आप देख भी लेंगे, मसला नहीं। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पैसे की कदर होती है। पाकिस्तानी को बहुत मिलता है हमारे जिस्म में, एक बड़ी गलत बात कहूँगा, एक सरिया होता है, वो यूके में आके निकल जाता है। सही बात है। सही हो गया। तो तना, अगर एक इंसान, आपने तो देखें बड़ी महंगी फीस करी, एक इंसान अगर 13,000 के बच्चे की फीस है, यानी ये हो जाते हैं आपके मोटा मोटा 40 लाख और 45 लाख, फिर उसने उसकी 20 लाख यानी 65 लाख में आप अभी भी यूके आ सकते हैं। और अगर फिर उसके दूसरे साल की जो फीस है 13,000, डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकल कि एक लड़का आगे दूसरे साल की अपनी फीस खुद निकाल सकता है? हो सकता है पॉसिबल, लेकिन उसमें ये होता है कि आप पहले से डिसाइड करके हमें पढ़ना है, ये काम करना है यहाँ पे। आई थिंक आधी फीस बच्चा यहाँ से आके खुद निकाल सकता है। हाँ, आधी फीस उसको मंगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जॉब मिलती है वो लीगली आपको अलाउ ही नहीं करते इतना कि आप एक फ़ीस निकाल पाएँ। लेकिन अगर आप अपने टाइम 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से लेंगे तो आप अपना जो खर्चा है वो मैनेज कर सकते हैं। खर्चा मैनेज आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी होशियारी में आप, यानी जो आपको परमिटेड वर्क नहीं होता है, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते, आपको टेक्निकली वो कैश इन हैंड मिलता है, उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं एम्प्लॉयर्स, जो कि रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयर्स होते हैं। इस तरीके से हमारे
हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे आके बारटेंडर भी बन जाते हैं, खैर वो उनका अपना फेथ है। तो आप आधी फीस निकाल सकते हैं, आधी फीस आपको लेकिन बी प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर कोई आपको कहीं से मसला हो तो आपको आधे पैसे पाकिस्तान से आगे यानी 4-6 हज़ार पाउंड ठीक होगी। तरह जब आपने ये ग्रेजुएशन की उसके बाद आपने फिर कौन सा 3 साल बाद आपको चौथा साल है, आपने फिर क्या किया? इसके बाद मुझे मिला पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा, PSW वीज़ा। उसकी कितनी फीस दी आपने? उसकी मैंने अप्रॉक्सीमेटली फ़ी दी थी 2900 पाउंड्स। 29 और दैट्स रीजनेबल, वो इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। और 2 साल लेकिन अब वो चेंज हो गई है, वो भी चेंज हो गई, वो 3400 पाउंड समथिंग हो गई है। 3400 पाउंड। उसके बाद अपने IHS वगैरह तो नहीं देना पड़ा? नहीं, सही। IHS इंक्लूडेड था उसमें। अच्छा इंक्लूडेड था। 29 शायद 21 था 2900 सही, लेकिन 2-3 हज़ार रख लिया आप, इतने तो मैनेज कर लो। 2000 से पहले। अब इस वक्त तो कंफर्म है कि 3300 से आता है। तो चलो अब आपको यानी PSW यानी ये भी आपको मिल गया तो आप पूरा काम कर सकते हैं। मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है इस वक्त, फुल टाइम। दैट्स रियली नाइस, यानी इस पैसा में आप पैसा बना सकते हैं। पैसा बना सकते तो हैं। ये जो रूट है आपका, ये 3 साल एजुकेशन के, 2 साल का PSW, तो 5 साल बाद आपको ILR मिल जाएगा या फिर नहीं, उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होते हैं, वर्क वीज़ा। सही। यानी ये व्यूअर्स को बताऊं जो समझते हैं ना कि 5 साल पूरे हो गए, नहीं, ये आपका स्टूडेंट का, उसके बाद आपको 2 साल PSW 5 साल हो गए, लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर आपको नहीं मिल सकता वीज़ा ILR यानी पासपोर्ट। उसके बाद आपको वर्क अपने पे एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे। स्पॉन्सरशिप बिकती भी है, वो रिडिकुलसली इलीगल काम है, अगर करना चाहें आप करें बिल्कुल। मेरे बहुत से जानने वाले आए हुए होते हैं यहाँ पे, बिक रहे होते हैं वर्क वीज़ा। एनीवेज फिर आप स्पॉन्सरशिप देंगे तो आपको कंपनी मिल गई है जो स्पॉन्सरशिप देने के लिए आपको? अभी देखते हैं, अभी तो मैं अपने जो क्या है एम्प्लॉयर, अभी तो मैं PSW पे ही हैं, सोचेंगे। अभी तो मैं फिलहाल अपनी स्किल डेवलप कर रहा हूँ। जब मैं अपनी स्किल डेवलप कर लूँगा, इस काबिल हो जाऊँगा, आपको कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, तो फिर आगे की बात है। लेकिन अभी फिल वक्त मुझे अपने आप पे फोकस करना है। और टाइम तो है कंपनी 2 सालों का, इतने टाइम में कंपनी स्पॉन्सर ना करे फिर मेरा ख्याल है 2 साल में तो आप इतने पैसे जमा कर लेंगे क्या बना सकती है। कि वर्क वीज़ा खरीद नहीं लेकिन सकते, उसका फायदा नहीं है आगे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसके बाद आपको उस तरह की जॉब्स नहीं मिलेगी, और जॉब्स मिलेगी लेकिन काम नहीं मिलेगा। फिर आप ऊबर ही चला रहे होंगे, वो भी Uber। इट्स ऑल राइट। अगर वो बंदा अपनी वो जर्नी वो सोच रहे हैं तो हमें हर चीज़ बतानी चाहिए लोगों को। लेकिन आने से पहले आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमें पैसा बनाना है कि कैरियर सेट करना है अपना। कैरियर सेट करना है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। तला क्या आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, पाकिस्तानी भाइयों को या इंडियन भाइयों को जो देख रहे हैं, को यहाँ आएँ? वही बात आ गई दोबारा से कि आप पहले अपने आप को मतलब कि देख ले, आपने करना कि यहाँ पे आप करना क्या चाहते हैं, लाइक पढ़ना आना चाहती है कि आपने पैसा कमाना है यहाँ पे आके। अगर उन्हें पढ़ने आना तब भी आए, अगर नहीं पैसा कमाना तब भी आए, लेकिन फिर उसकी अपने जब आप एक चीज़ करने आए हैं तो उसी पे फोकस करें। ये ना हो कि आप आधा महीना पढ़ रहे, आधा महीना क्या कहते हैं पैसे कमा रहे साथ। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग आते हैं फिर वो वापसी चले जाते हैं, चले जाते हैं, असाइलम अप्लाई कर देते हैं, असाइलम अप्लाई कर देते हैं, वो फेक केसेस बना के रिजेक्ट होता नहीं होता, वो स्लिप हो जाते हैं। बिल्कुल। Tala, it's been wonderful having you on our podcast. Thank you so much for giving us a wonderful time and we wish you best of luck. And कोशिश करेंगे तला को बार-बार आप कमेंट्स में बताएं अगर आप उनको दोबारा इनसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, दोबारा वापसी लेके आएँ। थैंक यू तला। खुदा हाफिज़।